हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया जाएगा और ये किया जाएगा 2 से 4 मार्च 2021 तक आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की के साथ मिलकर औद्योगिक साझेदार के रूप में किया जा रहा है। फिक्की फेडरेशंस ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे सीएनजी में परिवर्तित किया गया है उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी और इन्होंने 12 फरवरी को भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे सीएनजी में परिवर्तित किया गया है को लॉन्च किया। रोमेट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो और चिले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है और ये रूपांतरण लागत कम करके किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करेगा। किसानों को ईंधन की लागत पर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत होगी। हाल ही में इंडिया रेटिंग रिसर्च के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन सी, 10.4% रहने का अनुमान लगाया है। फिक्स ईयर 2022 मोटे तौर पर फिक्स ईयर 2021 की खोई हुई जमीन को कवर करेगा। इसके लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को आवंटित कम किया गया है। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि फिक्स ईयर 2021 की जनवरी मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.3% पर आ जाएगी जो साल के पहले 9 महीने में संकुचित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वेलिंडा क्लार्क पुरस्कार की विजेता कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए, बेथ मुनी पहला वेलिंडा क्लार्क पुरस्कार की विजेता बनी है। वेलिंडा क्लार्क पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों के शीर्ष 2 सम्मानों में से एक है और ये सीजन की सबसे उत्कृष्ट ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर को प्रदान किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार साल 2000 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रथम महिला सीईओ कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी, सुजैन क्लार्क यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सीईओ बनी है। ये समूह का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। क्लार्क वर्तमान में यूएस चैम्बर्स की अध्यक्ष है और ये थॉमस जे डोनाह्यू की जगह लेंगी। ये 11 मार्च 2021 से पदभार संभालेंगी। उन्हें जून 2019 में राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था और वह कृषि उपकरण निर्माता एजीसीओ और ट्रांस यूनियंस के बोर्ड पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में तमिलनाडु में गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस बोडो फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, सीजो फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते हैं। ये फिल्म विशाल पी चलिया द्वारा लिखित और निर्देशक है और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माताओं प्रियम खीरकटरी चलिया और ओम प्रकाश खीरकटरी द्वारा निर्मित है। इसने सर्वश्रेष्ठ सीजो फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ पदार्पण फिल्म निर्माता, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और विशेष जूरी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर शीर्षक वाली आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अनफिनिश्ड अ मेमोयर्स शीर्षक वाली आत्मकथा का विमोचन किया है। यह आधिकारिक तौर पर 9 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से लेकर बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म तक, उनके पिता की मृत्यु से लेकर निक जोनास से उनकी शादी तक की उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षणों का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहां पर संपन्न हुई है? आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में संपन्न हुई है। ये 10 से 12 फरवरी 2021 तक आयोजित की गई थी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल एटलस एंड थेमेटिक्स मैपिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस NATMO द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बैठक में डिजिटल मैपिंग्स इनोवेशंस इन मेक इंडिया इनिशिएटिव्स में का केंद्र बिंदु था। यह है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इसके पड़ोसी राज्य हैं सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा और इसकी सीमा है नेपाल देश, भूटान और बांग्लादेश से लगती हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये भारत और बांग्लादेश में फैला है। भारतीय सीमा के भीतर आने वाले वन का हिस्सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और पश्चिम बंगाल में ही अभी हाल ही में यंग रीडर्स बोर्ड लाइब्रेरी लॉन्च की गई है और ये हुगली नदी पर यात्रा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक आर्सेलर मित्तल ने घोषणा की है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदभार संभालेंगे। उनके नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, आदित्य मित्तल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदभार संभालेंगे।
ये अपने पिता लक्ष्मी मित्तल से मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभालेंगे। लक्ष्मी मित्तल कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालेंगे। आदित्य मित्तल पहले कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO थे और इसकी यूरोपीय कंपनी के ये CEO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने भारत व्यवसाय के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, मार्क लिस्टोसेला को व्यवसाय के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वे 1 जुलाई 2021 से कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले वे एशिया में फूसो ट्रक्स एंड बस कॉरपोरेशंस के प्रमुख और CEO थे और डैमलर ट्रकों के प्रमुख के रूप में सेवारत थे। वे ग्वेंटस बुशचेक का स्थान लेंगे। ये जून तक टाटा मोटर्स के साथ कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांग्रेस ने राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के रूप में किसे नामित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के रूप में नामित किया है। पहले विपक्ष के नेता थे गुलाम नबी आज़ाद। इनका कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो रहा है। इनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और उच्च सदन के अध्यक्ष हैं वेंकैया नायडू। इन्हें श्री गुलाम नबी आज़ाद के प्रतिस्थापन के बारे में सूचित किया गया है वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान कितने छात्रों को युवा विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, 46 छात्रों को युवा विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह योजना 2018 में छात्रों को विज्ञान विषय चुनने और उन्हें शोध करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और इस कार्यक्रम के तहत स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में विज्ञान की 12वीं इकाई में पहले 10 स्थानों से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल्स ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, RP गुप्ता इस पुस्तक के लेखक हैं और ये पुस्तक आम लोगों में आर्थिक जागरूकता पैदा करने वाली पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, सतीश्वर बालाकृष्णन को कंपनी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। एगॉन लाइफ में आने से पहले इन्होंने इंडियाज फर्स्ट लाइफ, रिलायंस लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल्स लाइफ के साथ कार्य किया है।
और वह योग्यता से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स का अभ्यास कहाँ पर किया है? आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स अभ्यास किया है। इंडियन नेवी एक मेगा वॉर गेम को अंजाम दे रही है जिसमें एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य में बल की लड़ाकू तत्परता का परीक्षण करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक विशाल भौगोलिक विस्तार में युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान जैसी लगभग सभी परिचालन संपत्ति शामिल है। ट्रोपेक्स वार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज इसकी फुल फॉर्म है और इसका उद्देश्य है नौसेना की आक्रमण होने के साथ साथ रक्षा क्षमताओं को मान्य करना और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के अलावा समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।